बढ़ेंगे आगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित किए। विधानसभा भवन के भव्य सेंट्रल हॉल में राज्यपाल ने सरकार के एजेंडे, उपलब्धियों और आने वाली योजनाओं का एक विस्तृत खाका सदन के पटल पर रखा है। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुके देकर राज्यपाल का स्वागत किया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और सभी वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे। राज्यपाल ने नई सरकार गठन पर बधाई दी। वहीं राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही ऑडियो सिस्टम खराब हो गया। ऑडियो खराब होने के कारण राज्यपाल का अभिभाषण किसी को सुनाई नहीं दिया। अब इस दौरान सभी सदस्य हंगामा करने लगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है तथा उन्होंने बिहार में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिन पर अब तेजी से काम हो रहा है। इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे द्वारा संक्षेप में आपके समक्ष रखी गई सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। अब राज्य में हर क्षेत्र के विकास एवं हर तबके के उत्थान के लिए नए कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के बाद 20 वर्षों में काफी काम हुआ है। अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा तथा अगले 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार आगे बढ़ेगा और योगदान देगा। मुझे भरोसा है कि सभी माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो राज्यपाल ने आज सेंट्रल हॉल में राज्य सरकार का अभिभाषण पढ़ते हुए नीतीश सरकार की विकास योजनाओं और रोड मैप का विस्तार से उल्लेख किया। राज्यपाल के भाषण के बाद सियासत भी काफी तेज हो गई। सत्ताधारी दल ने इसे विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताया है, जबकि विपक्ष ने अभिभाषण को जनता विरोधी करार देते हुए सरकार पर वायदे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। के भाषण में जो सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई गई और जो चुनाव जिस तरह का निष्पक्ष हुआ है और आम लोगों ने जिस तरह का विश्वास एनडीए में व्यक्त किया, उसके प्रति जनता के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया। और भी महिलाओं के लिए जिस तरह का काम हुआ था 50% जो उनको शहरी क्षेत्र में और पंचायती राज व्यवस्था में जो की गई थी, उस पर ज्यादा फोकस हुआ। जो सरकार ने काम किया है, जो सरकार काम करने वाली है, सब जगह सभी तबकों के लिए सरकार का जो काम था महामहिम ने रखा है। और निश्चित रूप से देखिए किस तरह से सरकार इसका तो जनता ने उस पर मोहर अपना लगा दिया ना, तो ये तो खुशी की बात है। तो विकसित बिहार की जो बात कहेंगे तो उसको क्या कुछ इसमें इंक्लूड किया गया? नहीं, एकदम निश्चित। देखिए हर तबके के लिए जिस हिसाब से राज्यपाल जी के अभिभाषण में था, सभी तबके के लिए था। और इसको तो हम लोगों को बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, ये सब काम हो गया है। अब हम लोग अपना गौरवशाली इतिहास की तरफ बढ़ गए हैं, पाएंगे। बिहार की जो सरकार है, हमारी सरकार, वो विकास के लिए चिंतित है और विकास के लिए ही काम करती है। और जो सारे योजनाएं हैं आने वाले समय के और जो पूर्व में जो काम हुए हैं, उन सारे का लेखा जोखा राज्यपाल के भाषण में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे आज सदन में प्रस्तुत किया गया और पूरा सदन इसे पूरा समर्थन देने का काम किया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को लगातार फोकस कर रहे हैं, बिहार में जितने डेवलपमेंट का काम हुआ है, एक से एक बड़ा काम हुआ है। 2 एम्स दिया गया है, एक्सप्रेसवे दिया गया है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इन तमाम चीजों को बताया गया है। ये जनता के पब्लिक डोमेन में गया है और इस चीजों का जो अब कल से उस पर डिबेट भी होगा, पक्ष विपक्ष दोनों को इस पर बोलने का मौका मिलेगा। विकसित बिहार के लिए इस सरकार के पास में कोई रोड मैप नहीं है। आप ये देख लीजिएगा कि 20-21 साल, ये 25वां साल के लिए सरकार चुनी गई है। इनके पास में अभी तक
जो दलित बस्ती अति पिछड़ा की बस्ती है उसमें आज भी रोड रास्ता से वंचित है। आज भी दलित बस्तियों में शौचालय नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है। आज भी वो लोग ऐसा लगता है कि इस आज़ाद देश में गुलाम की तरह वो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब उनके घर में शादी विवाह होता है तो उनकी रास्ता रोका जाता है,